हाँ देखिए, इसको डिस्कस कर रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, दो रॉड का लेंथ का रेशियो दिया हुआ है L1:L2, 1:2। ओके, रेडियस और रेडियस 2:1, तो एरिया का रेशियो 4:1, रेडियस का स्क्वायर। यंग्स मॉडुलस Y1:Y2, 2:3, और लोड जो है F1:F2 या W1:W2, 3:2। ऐसा है डेटा। पहला है स्ट्रेस σ1/σ2, तो F1/F2 और S2/S1 फोर्स बाय एरिया होता है। ठीक है, पुट कर दो, आ जाएगा स्ट्रेस। सेकेंड, स्ट्रेन, तो नहीं, सेम कैसे होगा? क्योंकि स्ट्रेन इक्वल टू होता है स्ट्रेस बाय वाई। देखो, स्ट्रेस बाय वाई होता है, तो यानी स्ट्रेन का, इधर देखो, स्ट्रेन का क्या रेशियो होगा? आप स्ट्रेस का रेशियो निकाल लिए, देखो एक निकालोगे निकलते चलेगा सब फटाफट, इनटू Y2/Y1, क्योंकि Y है नीचे। ओके, थर्ड, ये फर्स्ट था, ये थर्ड। हाँ, थर्ड क्या बोला? अमाउंट ऑफ डिफॉर्मेशन। तो अमाउंट ऑफ डिफॉर्मेशन क्या होगा? अमाउंट ऑफ डिफॉर्मेशन का डेल्टा का क्या फॉर्मूला होता है? F/L/YS। ठीक है, F/S है स्ट्रेस। ठीक है, यानी इसको आप बोल सकते हो स्ट्रेस इंटू लेंथ बाय यंग्स मॉडुलस, यानी डेल L1/डेल L2 का क्या रेशियो होगा? σ1/σ2 निकाल चुके हैं, L1/L2 ले लो और Y2/Y1। ठीक है, चलिए फोर्थ, स्प्रिंग कांस्टेंट K का वैल्यू होता है YS/L, यानी K1/K2 किसके इक्वल होगा बताओ? K1/K2, Y1/Y2, S1/S2, L2/L1, स्प्रिंग कांस्टेंट। ठीक है, पांचवा, स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी, तो U इक्वल टू होता है हाफ K डेल्टा L स्क्वायर। ठीक है, यानी U1/U2 किसके इक्वल होगा? K1/K2 पहले निकाल चुके हैं, और डेल L1/डेल L2 का स्क्वायर, डेल L1/डेल2 पहले निकाल चुके हैं। पुट करो, आ जाएगा पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, और सिक्स, क्या पूछा? एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी को लिखते हैं हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन, लिखते हैं। यानी एनर्जी डेंसिटी का क्या रेशियो आएगा? स्ट्रेस का रेशियो इंटू स्ट्रेन का रेशियो। क्लियर है? ओके, तो ये वो पहला पार्ट सारा। सेकेंड, ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन भी यहां कर लेते हैं, इसी में आ जाएगा सेकेंड क्वेश्चन। देखिए क्या बोला है सेकेंड, बस क्लू वही है कि दोनों का आपको रेशियो ऑफ डिफॉर्मेशन, डेल एल स्टील इज टू डेल एल ब्रास, तो डेल एल में क्या होता है? फोर्स इन स्टील बाय फोर्स इन ब्रास इनटू लेंथ ऑफ स्टील बाय लेंथ ऑफ ब्रास, और यंग्स मॉडुलस नीचे है, यंग्स मॉडुलस ऑफ ब्रास बाय यंग्स मॉडुलस ऑफ स्टील, गिवन एरिया सेम है, एस सेम है। तो स्टील में जो फोर्स है 10 हो जाएगा, 10 इंटू 10 हो जाएगा, क्योंकि 4 और 6 दोनों मिला के है। ठीक है, और बोलोगे इस रॉड का मास कहां गया? तो इस, क्योंकि अभी हम बहुत कम एरिया का ले रहे हैं, गिवन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बहुत कम है, गिवन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बहुत कम है, तो वेट बहुत कम है जो जो रॉड है। वरना अपने वेट की वजह से भी एलोंगेट होता है। अपने वेट को रॉड पे से टांग दो, अपने वेट की वजह से एलोंगेट भी हो जाता है, उसमें लोड लोड लगाने की जरूरत नहीं है, तो उसमें एलोंगेशन थोड़ा अलग तरीके से होता है, उसको भी बताएं है। ठीक, अपने वेट की वजह से। ठीक है, समझ में आ रहा है? अभी जो भी दिया हुआ है उसमें जो है उस रॉड का मतलब वेट को नेग्लिजिबल ही करेंगे। ओके, चलो खैर, लेंथ ऑफ स्टील इसका लिखेंगे कितना? 6 × 10। लेंथ ऑफ का क्या रेशियो दिया हुआ? 1.5, और इधर दिया हुआ 1, और यंग्स मॉडुलस का क्या रेशियो दिया हुआ है? स्टील इज डबल, स्टील डबल है तो 1:2 हो जाएगा। ठीक है, 1:2। अब इसको सॉल्व कर लोगे। ठीक है, क्लियर है? सीधा सीधा क्वेश्चन है। ओके, थर्ड नंबर किसी से हुआ?
थर्ड, हाँ थर्ड नंबर थोड़ा सा जो प्रॉब्लम का फॉर्मेट था उससे थोड़ा डिफरेंट है, लेकिन कॉन्सेप्ट वही है। ठीक है, देखो क्या दिया हुआ है, रॉड को स्ट्रेच कर रहे हैं, पहले इसमें टेंशन था T1, ध्यान दो, आप T1 टेंशन है इसमें, तो पूर्ण लेंथ है L1, और जब इसका टेंशन T2 हो गया, इसका लेंथ हो गया L2। ठीक है, तो फोर्स इक्वल टू क्या लिखते हैं, वाई एस बाय एल, वाई एस बाय एल, एल मतलब नेचुरल लेंथ, इसका नेचुरल लेंथ जो पूछा है, फोर्स इक्वल टू लिखते हैं वाई एस बाय एल इंटू डेल्टा एल। फॉर्मूला क्या है, फोर्स इक्वल टू है वाई एस बाय एल, स्प्रिंग कौन, अगर फॉर्मूला में याद करने में दिक्कत है तो ऐसे याद कर लेना, स्प्रिंग फोर्स इक्वल टू के डेल्टा एल, और के का वैल्यू होता है वाई एस बाय एल, ठीक है, इंटू डेल्टा एल। तो देखिए यहां फोर्स है T1, तो क्या लिखेंगे, वाई एस बाय, इसका नेचुरल लेंथ जो पूछा गया है, नेचुरल लेंथ L, इंटू एलोंगेशन, इंटू एलोंगेशन, तो अभी लेंथ है L1 और नेचुरल लेंथ था L, तो एलोंगेशन कितना हुआ, L1 माइनस L, T2, वाई एस बाय, वाई सेम है रॉड है, एस सेम है, L नेचुरल लेंथ, L2 माइनस L। ठीक है, तो यहां से क्या करोगे, अगर आप डिवाइड कर दोगे, बस एक लाइन का सॉल्यूशन है, तो क्या आएगा बताओ, L1 माइनस L बाय L2 माइनस L होगा, होगा, सब तो कट जाएगा, तो यहां से क्या होगा, T1 L2 माइनस T1 L इक्वल टू T2 L1 माइनस T2 L, L वाले को एक तरफ कर लो, T1 L2 माइनस T2 L1, L वाले को इधर ले गए तो ये आया T1 माइनस T2, तो यहां से लेंथ का वैल्यू आ जाएगा T1 L2 माइनस T2 L1 बाय T1 माइनस T2। ठीक है, यह है कहानी। ओके, जाके PYQ में मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, ना 6 4 नहीं होगा, 6 और 10 होगा, इसमें 10 होगा, 6 और 4 मिला के 10, 4 नहीं होगा कहीं, किसमें, स्टील में, हाँ स्टील में 10 होगा, ओह नहीं नहीं, ऊपर में फोर्स ऑन स्टील ऊपर है, तो 10 सही तो लिखे हैं, और ब्रास में 6, सही है, ब्रास में 6 होगा ना, ठीक है, ठीक है, ये समझ में आया थर्ड का सॉल्यूशन, थर्ड का सॉल्यूशन समझ में आया, ठीक है, ये कई बार आ चुका है PYQ में। ओके, डेटाबेस या ऐसे में जाके PYQ निकालिए, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज का 10 क्वेश्चन बना लीजिए, नेक्स्ट क्लास में थोड़ा सा बचा हुआ है, इसको कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है, ओके, चलिए मिलते हैं अगली क्लास में।